प्यारे बच्चों, यदि आप भी इस साल फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास का ये हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी का टॉप ऐसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास का ये क्वेश्चन आप सभी जो है ना बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ जो है ना याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा और आपके सामने नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर में आप सभी जो है ना यानी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो, ठीक है। और अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है और हाँ प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के सामने जो है ना 100% लर्ने वाला गेस नोट्स आ चुका है, ठीक है। अगर आप सभी नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल या मैसेज करके 110% लर्ने वाला ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का PDF ले सकते हैं। आपका कोई भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या फिर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम से हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल या मैसेज करके लर्ने वाला गेस नोट्स ले सकते हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और बहुत सारा स्टूडेंट ले भी चुका है। अगर आप सभी रिव्यू देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर में व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारे PDF का रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप सभी को आंसर पता है ना तो आंसर देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट, ईमानदारी के साथ याद कीजिएगा, ओके ना। तो देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सूरदास किस काल के कवि थे। देखिए, जो सूरदास जी है वो कौन से काल के कवि थे, क्या मध्यकाल या फिर आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। एक का डी हो जाएगा। चलिए, तो दूसरा नंबर देखेंगे, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है। देखिए, जो हिंदी का समन्वयवादी कवि है ना वो किसे माना जाता है, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा तुलसीदास जी को माना जाता है, ठीक है। दो का ए हो जाएगा। चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रामचरितमानस का रचना कर्म कितने दिन में पूरा हुआ। ये तो आप सभी नोट कर लीजिए, इस साल जो है ना 100% आने वाला है। आप सभी जो है ना भरोसा करके इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। रामचरितमानस का जो रचना कर्म है वो कितने दिन में पूरा हुआ, तो आप सभी याद रखेंगे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा हुआ, ठीक है। राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, भक्तमाल के कितने छप हैं। आपको बताना है यहाँ पर भक्तमाल के कितने छप होते हैं, तो 316 होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, याद रखना है। चलते हैं 5 नंबर, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। ऑप्शन है आपके सामने में हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था, ठीक है। 5 का सी हो जाएगा। हम लोग जो है ना समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब क्वेश्चन वैसे भी हम लोग पहले कर चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन का आंसर जो है याद करते चलेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 6 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी यानी कि मौत जो हुई थी वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखेंगे, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। देखिए, जो सूबेदार हजारा सिंह है उसके लड़के का क्या नाम था, तो आप सभी याद रखेंगे बोधा सिंह था, ठीक है। राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लहना किस कहानी का पात्र है। देखिए फ्रेंड्स, जो लहना सिंह है वो कौन से कहानी का यानी पात्र है यानी कि कैरेक्टर है, तो आप सभी को पता है उसने कहा था कहानी का, ठीक है। राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा। रोज कहानी का पात्र कौन है, तो वो मालती है, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं कि मालती जो है किस कहानी का मेन पात्र है, तो आप सभी याद रखेंगे रोज कहानी का। या फिर पूछे जा सकते हैं कि रोज कहानी का मेन पात्र कौन है, तो आप सभी को याद रखना है मालती। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को जो लोग पुकारते थे ना वो लोकनायक के नाम से पुकारते थे, ठीक है। राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा। और जननायक के नाम से जो है कर्पूरी ठाकुर को पुकारते थे, ठीक है। और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को जो है ना अमेरिका में जो लोग हैं ना वो अमेरिका का दलाल कह करके पुकारते थे, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखा। देखिए, जो ये किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जो किताब है इसको कौन लिखे हैं, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं, ठीक है। जो कि एक संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए थे 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। 11 नंबर देखें,
जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो वही मैंने आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है। तो प्यारे स्टूडेंट, लाइव क्लास में मैंने ये सब क्वेश्चन अच्छे से बता दिया है कि दूध एक द्रव है जो कि वो द्रव्यवाचक में आएगा, जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं परंतु हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, 13 नंबर देखिए, म का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक बार म बोलेंगे तो आपका दोनों जो लिप है यानी कि ओठ, वो जो है ना आपका यानी एक साथ जो है चिपकेगा, तो वो म का जो उच्चारण होता है वो किससे होता है, यानी ओठ से होता है, लिप से होता है, तो वो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ओष्ठ होगा कि नहीं होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 14 देखेंगे, कंधा शब्द क्या है। देखिए जो कंधा है ये कौन से शब्द में आएगा, तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कंधा जो है ना वो यानी तत्सम शब्द में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चिड़िया शब्द है। देखिए जो चिड़िया शब्द है ये किस में आ जाएगा, तो चिड़िया शब्द तद्भव में आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यानी ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या मतलब होता है। देखिए व्याकरण और आपका किताब दोनों से ये सेट चल रहा है। अगर आप सभी पहले वाला क्लास नहीं देखें तो वो भी प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको तेजी में वो सब करा चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप सभी 100% लर्ने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज लेने करके ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के यानी आंसर के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप सभी नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिए और अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए। देखिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। ठीक है, यानी कि खुद पर जो है डिपेंड होना। चलते हैं 17 नंबर, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या मतलब होता है, तो ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों पर दिखना। ठीक है, राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा। 18 देखिए, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है, तो पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है पिपासा होता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 19 देखेंगे, शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि शिव का उपासक शैव कहलाता है। ठीक है, याद करते चलेंगे, राइट आंसर भी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, जिसका खंडन ना किया जा सके वह क्या कहलाता है। देखिए जिसका हम लोग खंड ना करेंगे यानी जिसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अखंड कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर 20 का डी हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट जी है उनका जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है 23 जून 1844 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। 22 नंबर देखें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। देखिए जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है इसका जो निधन हुआ था वो कब, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 देखेंगे, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। देखिए जो उसने कहा था कहानी है ये कब प्रकाशित हुई है, तो मैंने आपको बार बार बताया 1915 में। ठीक है, आप सभी ईमानदारी के साथ लास्ट में बताइएगा क्या आपको 30 में से 30 पता था या नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 24 में आ चुके हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराए थे लहना सिन्हा ने। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 25 देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी है उसको बचपन में जो है लोग क्या कहकर पुकारते थे, तो बाउल यानी नाम से पुकारते थे। ठीक है, राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा। 26 देखिए, पूछा गया जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी है वो यानी छात्र आंदोलन का यानी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो नेतृत्व किए थे, तो वो कब, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा 1974 में, जब वो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए थे। ठीक है, चलिए तो 27 देखेंगे, पूछा गया है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन का जो डेथ हुआ था यानी कि मौत जो हुआ था वो कब, तो फ्रेंड्स आपको पता है कब, 1924 में। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। देखिए जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा बातचीत। ठीक है, राइट एंड सॉरी बातचीत नहीं होगा, संपूर्ण क्रांति होगा। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और प्रगीत और समाज नामवर सिन्ह के द्वारा, तिरिछ जो है वो उदय प्रकाश जी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ 29 देखेंगे, रामधारी सिन्हा दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिन्हा दिनकर का जन्म की बात करें तो 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी ये भी याद रखेंगे, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए तो 30 नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी याद रखेंगे
देखेंगे शंकर और पार्वती का जो है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो राइट आंसर यहाँ हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 30 आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका जो है दूसरा यानी तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास और दे चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप सभी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को कल के क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस तो कर लेंगे, साथ साथ जो है ना आप सभी वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, और कमेंट में ईमानदारी के साथ बताइएगा क्या 30 में 30 सही कर पाए कि नहीं पाए, बताइएगा। और आप सभी अगर यानी गेस्ट नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिएगा। अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो बेहतर मार्क्स लाना है तो ठीक है, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।